वजीफा नंबर 12। काला जादू बीमारी की तरह इंसान के जिस्म, ख्वाहिशात और जज्बात पर अपनी अलामात जाहिर करता है। लिहाजा अगर आप काला जादू का शिकार हैं तो इसकी वजह से आपके जिस्म, जज्बात और ख्वाहिशात में मंदरजा झैल 10 अलामात जाहिर हो सकती हैं। काला जादू की तस्दीक अलामात के जरिए भी की जाती है। लिहाजा अगर आप काला जादू का शिकार हैं तो इसकी वजह से आप पर मंदरजा झैल 10 अलामात जाहिर हो सकती हैं। काला जादू की वजह से आपके दिल में ये शक पैदा हो सकता है कि काला जादू सिर्फ बकवास है। काला जादू की वजह से आप में शदीद गुस्सा और जिद पैदा हो सकती है। काला जादू की वजह से आपको सर दर्द और कमर दर्द का मसला लाहक हो सकता है। काला जादू आप में फजूल खर्ची की आदत भी पैदा कर सकता है। काला जादू की वजह से आपको चापलूसी बहुत अच्छी लगने लगेगी। काला जादू की वजह से आप डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और कमर दर्द जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। आपने जो काम हिस्सेदारी की बुनियाद पर किए होंगे उनमें आपको नुकसान होने लगेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो काला जादू मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करेगा। काला जादू की वजह से आप गैर फर्माबरदार दोस्तों को अपना दुश्मन महसूस करेंगे। काला जादू आपके दिल में इंतकाम लेने की शिद्दत पैदा कर देगा। काला जादू की वजह से आपको आपके दोस्तों की तरफ से परेशानी हासिल होने लगेगी। कुछ लोग आपकी गीबत और मुखालिफत करने लगेंगे। काला जादू का तोड़ करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि काला जादू की पहचान क्या होती है। अगर आप काला जादू के मौजूद होने या मौजूद ना होने की तस्दीक करना चाहते हैं तो आप हमारा बताया गया रूहानी अमल मंगल के दिन शुरू करें। इस रूहानी अमल के लिए आप अपने सर का एक बाल हासिल करके रात के वक्त अपने कमरे में बैठ जाएं। इस कमरे में आपके अलावा कोई दूसरा ना हो। कमरे में एक अगरबत्ती जलाएं ताकि कमरे में खुशबू पैदा हो जाए। इसके बाद आप वो बाल अपने दाएं हाथ में पकड़कर मुट्ठी बंद कर लें। इसके बाद आप 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़कर आंखें बंद कर लें। इस अमल के दौरान आपका चेहरा मशरिक की तरफ होना चाहिए। बयान की गई पोजीशन में आप 15 मिनट तक खामोशी से बैठें। 15 मिनट में अगर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए, आपको शदीद खौफ महसूस होने लग जाए, आपको कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हो, आपको जिस्म पर भारीपन महसूस होने लगे, आपको कानों में खामोश सरगोशी महसूस हो या आपकी गर्दन खुद बखुद किसी सिमत में मुड़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप या आपके घर पर काला जादू के असरात मौजूद हैं। काला जादू के असरात एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल हो सकते हैं। लिहाजा अगर फैमिली में एक शख्स काला जादू का शिकार है तो उसकी वजह से पूरी फैमिली में परेशानी आ सकती है। इसीलिए काला जादू की तस्दीक होने के बाद आप काला जादू के इलाज के लिए काला जादू से हिफाजत की दुआ का विर्द जरूर करें ताकि आपको जल्द काला जादू से निजात हासिल हो जाए। अब आते हैं काला जादू के तोड़ की तरफ। काला जादू से शिफा और हिफाजत के लिए बहुत सी दुआएं मौजूद हैं। इन दुआओं में सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती वर्रूह एक मुजर्रब दुआ है। लिहाजा अगर कोई भाई या बहन काला जादू से जल्द शिफा हासिल करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो सारी ज़िंदगी काला जादू से महफूज रहें, तो इस मकसद के लिए जुमे के दिन इशा की नमाज के बाद सबसे पहले 10 मरतबा दुरूद पाक का विर्द करें। इसके बाद 300 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती वर्रूह का विर्द करें। आखिर में दोबारा 10 मरतबा दुरूद पाक का विर्द करें। ये रूहानी अमल आप 21 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह 21 दिन में आपको काला जादू से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा सूरह फलक और सूरह नास काला जादू से शिफा और हिफाजत के लिए बेहतरीन सूरतें हैं। लिहाजा जो भाई या बहन हर नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास का विर्द करते हैं, उन्हें जल्द ही काला जादू से शिफा मिल जाती है
اور وہ ہمیشہ کالا جادو اور دشمن سے محفوظ رہتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس حفاظت کی بہترین دعائیں بھی ہیں، یعنی ان کی برکت سے آپ کی جان، مال، عزت، اولاد اور گھر کالا جادو، دشمن اور ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں۔ بعض اوقات کسی فرد کو کالا جادو سے شفا حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے حالات بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ جب کالا جادو پرانا ہو جاتا ہے تو ہم اسے دائمی کالا جادو کہتے ہیں، جو آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ لہٰذا دائمی کالا جادو سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو بتایا گیا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش اپنے پاس رکھیں اور ایک نقش گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں۔ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اسی لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔ یہ نقوش وہ حضرات تیار کرتے ہیں جو 5 وقت کی نماز کے پابند، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور جنہوں نے یا قدوس کی زکوٰۃ اکبر بھی ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ہر قسم کے کالا جادو کا طاقتور توڑ ہے، لہٰذا اپنی جان، مال، عزت، اولاد اور گھر کی حفاظت کے لیے آپ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا نقش اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس نقش کی برکت سے جادو سے نجات بھی مل جائے گی، اور آپ آئندہ زندگی میں ہر قسم کے جادو، جنات، دشمن اور شیطان سے محفوظ بھی رہیں گے۔